ओम शांति। आज बाबा हम बच्चों को समझाते हैं पढ़ाई के ऊपर। बाबा कहते हैं बच्चे सबसे ऊंचते ऊंच पढ़ाई है और पढ़ाने वाला भी ऊंचते ऊंच है, तो तुम बच्चों को कभी भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। बाबा कहते हैं कितनी वंडरफुल पढ़ाई है, सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज खोलती है और बाबा कितनी अच्छी अच्छी वंडरफुल बातें सुनाते हैं। तो बाबा कहते बच्चे तुम बच्चों को अपना अभिमान नहीं करना है, एब्सेंट नहीं लगानी है। कई बच्चे एब्सेंट हो जाते, बाबा कहते रजिस्टर तो बाबा के पास आता है तो उससे बच्चों की रिपोर्ट आ जाती है कि स्वयं भगवान पढ़ाने आते तो भी यह बच्चा इतने टाइम एब्सेंट रहा। तो बाबा कहते भगवान के महावाक्यों की भी कदर नहीं करते तो उनकी फिर क्या गति होगी, फिर माया उनको कैसे ज़ोर से थप्पड़ लगाती है। फिर बाबा कहते बाप को भी भूल जाते हैं, वर्षे को भी भूल जाते हैं। फिर हो सके तो कोई समय बाबा कहते याद आ जाएगा, लेकिन माया ऐसी धूल झोंक देती है जो कुछ भी समझ नहीं आता। इसलिए बाबा समझा रहे बच्चे एक दिन की भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। शिव बाबा आके बहुत अनमोल वंडरफुल बातें सुनाते हैं, इसलिए एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनना है, समझना है, धारण करना है। फिर बाबा आज समझा रहे ब्रह्मा बाबा के अनुभव की बातें बाबा ने सुनाई कि कैसे बाबा को वैराग था बचपन में। फिर बाबा कहते सिर्फ एक फिल्म देखी तो फिर शादी कर ली। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को कि यह सिनेमा क्या है, दोजक, यह दोजक में ले जाने वाली चीज़ें हैं। तो ऐसी चीज़ें नहीं देखनी है जिससे तुम बच्चों की बुद्धि नर्क की तरफ लगे, नर्क में जाए। फिर गुरु महात्माओं के लिए भी बाबा आज समझा रहे हैं कि मैं गुरुओं का गुरु सतगुरु आया हूँ तो सारे गुरुओं को मैं ले जाऊँगा। इसलिए बाबा कहते ये गुरु पार नहीं लगा सकते, क्योंकि गुरुओं को भी साथ ले जाने, मुक्ति देने के लिए मैं आया हूँ। तो देहधारी जितने भी गुरु हैं सबको पार लगाने वाला मैं हूँ, मैं उन्हें ले जाऊँगा। इसलिए अब तुम सतगुरु की श्रीमत पर चलो। ओम शांति। मैं मन वचन कर्म से शांति की शक्ति फैलाने वाली प्रयोगी आत्मा हूँ। मेरे शुद्ध संकल्पों के प्रभाव से चारों ओर शांत वातावरण हो रहा है। 14/6/2024 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को कहते हैं मीठे बच्चे निरंतर याद रहे कि हमारा बाबा टीचर भी है, बाप भी है और सतगुरु भी है। यह याद ही मन मना भाव है। प्रश्न है माया की धूल जब आँखों में पड़ती है तो सबसे पहली गफलत कौन सी होती है? उत्तरे माया पहली गफलत कराती जो पढ़ाई को छोड़ देते। भगवान पढ़ाते यह भूल जाता, बाप के बच्चे ही बाप की पढ़ाई को छोड़ देते हैं। यह भी वंडर है, नहीं तो नॉलेज ऐसी है जो अंदर ही अंदर खुशी में नाचते रहे। परंतु माया का प्रभाव कोई कम नहीं है, वह पढ़ाई को ही छुड़ा देती है। पढ़ाई छोड़ी माना एब्सेंट हुए। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। समझाना उन्हों को होता है जिसने कुछ कम समझा हो। कोई बहुत समझदार बनते हैं, बच्चे जानते हैं यह बाबा तो बड़ा वंडरफुल है। भल तुम यहाँ बैठे हो परंतु अंदर में समझते हो यह हमारा बेहद का बाबा भी है और बेहद का टीचर भी है। बेहद की शिक्षा देते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। स्टूडेंट की बुद्धि में तो यह होना चाहिए ना, फिर साथ में ज़रूर ले जाएंगे। बाप जानते हैं यह पुरानी छी दुनिया है, इनसे बच्चों को ले जाना है कहाँ? घर।
जैसे कन्या की शादी होती है तो ससुर घर वाले आकर कन्या को अपने घर ले जाते। अभी तुम यहाँ बैठे हो, बाबा समझाते, बच्चों को अंदर में जरूर आता होगा कि यह हमारा बेहद का बाप भी है और बेहद की शिक्षा भी देते हैं। जितना बड़ा बाबा उतनी शिक्षा भी बड़ी बेहद की है। रचना के आदि मध्य अंत का राज भी बच्चों की बुद्धि में है। जानते हैं बाप इस छीछी दुनिया से हमको वापस ले जाएंगे। यह भी अंदर में याद करने से मनमना भाव ही है। चलते फिरते उठते बैठते बुद्धि में याद रहे। वंडरफुल चीज़ को याद करना होता है। तुम जानते हो अच्छी रीति पढ़ने से, याद करने से हम विश्व के मालिक बनते हैं। बच्चे जानते हैं यह हमारा रूहानी बाप है। सहज याद दिलाने के लिए बाबा युक्तियाँ बताते हैं। बच्चे मामे कम याद करो, जिस याद से ही आधा कल्प के विकर्म विनाश होंगे। पावन बनने के लिए तुमने जन्म जन्मांतर भक्ति जप तप आदि बहुत किए हैं। मंदिरों में जाते भक्ति करते समझते हैं हम परंपरा से करते आए हैं। शास्त्र कब से सुने हैं, कहेंगे परंपरा से। मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं है। सतयुग में तो शास्त्र होते ही नहीं हैं। तुम बच्चों को तो वंडर खाना चाहिए। बाप बिगर कोई भी यह बातें समझा न सके। यह बाप भी है तो टीचर भी है तो सतगुरु भी है। टीचर पढ़ाते परंतु खुद कहाँ से पढ़ा नहीं है। इनको कोई ने पढ़ाया नहीं। कहते हैं बच्चों, मैं जिसमें प्रवेश हुआ हूँ, इन द्वारा मैं तुमको आदि से लेकर इस समय तक के सारे राज समझाता हूँ। अंत के लिए तो फिर पीछे कहेंगे, उस समय तुम भी समझ जाएंगे। अभी अंत आता है। कर्मातीत अवस्था को भी नंबरवार पहुँच जाएंगे। तुम आसार भी देखेंगे। पुरानी सृष्टि का तो विनाश होता ही है। यह अनेक बार देखा है और देखते ही रहेंगे। पढ़ते ऐसे हैं जैसे कल्प पहले पढ़े थे। राज्य लिया फिर गवाया, अब फिर से ले रहे हो। बाप फिर से पढ़ा रहे हैं तो कितना सहज है। तुम बच्चे समझते हो हम सच सच विश्व के मालिक बनते हैं। फिर बाबा आकर हमको ज्ञान दे रहे हैं। बाबा राय देते हैं ऐसे ऐसे अंदर में चलना चाहिए। बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है। टीचर को कब भूलेंगे क्या। टीचर द्वारा तो पढ़ाई पढ़ते रहते, पढ़ाई ही छोड़ देते। एकदम माया कोई कोई बच्चों से बहुत गफलत कराती है। एकदम जैसे आँखों में धूल डाल देती है। भगवान पढ़ाते ऐसी पढ़ाई को छोड़ देते। पढ़ाई ही मुख्य है, सो भी कौन छोड़ते हैं, बाप के बच्चे। तो बच्चों को अंदर में कितनी खुशी रहनी चाहिए। बाप नॉलेज भी हर बात की देते जो कल्प कल्प देते हैं। बाप कहते कम से कम इस रीति मुझे याद करो। कल्प कल्प तुम ही समझते हो और धारण करते हो। इनका बाबा तो कोई है नहीं, वही बेहद का बाप है। वंडरफुल बाप हुआ ना। मेरा कोई बाबा है तो बताओ, शिव बाबा किसका बच्चा है। यह पढ़ाई बड़ी वंडरफुल है जो इस समय सिवाय कब और पढ़ नहीं सकते।
और सिर्फ तुम ब्राह्मण ही पढ़ते हो। फिर याद करते करते पावन बन जाएंगे, नहीं तो फिर सजाएं खानी पड़ेगी। गर्भ जेल में बहुत सजाएं खानी पड़ती, वहाँ पर फिर ट्रिब्यूनल बैठती है। सब साक्षात्कार होते, बिगर साक्षात्कार किसको भी सजा दे नहीं सकते। मूंझ पड़े कि यह सजा हमको क्यों मिलती है। बाप को मालूम रहता है इसने यह पाप किया है, यह भूल की है। सब साक्षात्कार कराते हैं। उस समय ऐसा फील होता जैसे कि इतने सब जन्मों की सजा मिल रही है। यह जैसे सब जन्मों की इज्जत गई। तो बाबा कहते मीठे मीठे बच्चों को पुरुषार्थ अच्छी रीति करना है। 16 कला संपूर्ण बनने के लिए याद की मेहनत करनी है। देखना है कि हम किसको दुख तो नहीं देते। सुखदाता बाप के हम बच्चे हैं ना, तो बहुत गुलगुल बनना है। यह पढ़ाई ही तुम्हारे साथ चलनी है। पढ़ाई से ही मनुष्य बैरिस्टर आदि बनते। बाप की यह नॉलेज न्यारी और सत्य है, और यह है पांडव गवर्नमेंट। तुम्हारे सिवाय दूसरा कोई समझ नहीं सकते। यह पढ़ाई है वंडरफुल। आत्मा ही सुनती है। बाप बार बार समझाते, पढ़ाई को कभी छोड़ना नहीं। माया छुड़ा देती है। बाप कहते ऐसे मत करो, पढ़ाई छोड़ो नहीं। बाबा के पास रिपोर्ट तो आती है ना, रजिस्टर से सब मालूम पड़ता यह कितना दिन एब्सेंट रहा। पढ़ाई छोड़ देते तो बाप को भी भूल जाते हैं। वास्तव में यह भूलने की चीज़ तो है नहीं। यह तो वंडरफुल बाप है। समझाते भी हैं जैसे एक खेल है। खेल की बात किसको भी सुनाने से झट याद रह जाती है। वह कभी भूलती नहीं है। यह अपना अनुभव भी सुनाते हैं। छोटेपन में बहुत वैरागी ख्यालात थे। कहता था दुनिया में तो बहुत दुख है। अब हमारे पास सिर्फ 10,000 हो जाएं तो फिर 50 रुपया ब्याज मिलेगा। इतना बस है, स्वतंत्र रहेंगे। घर बार संभालना तो मुसीबत है। अच्छा, फिर एक बाइस्कोप देखा सौभाग्य सुंदरी का। बस वैराग्य की सब बातें टूट गई। ख्याल किया शादी करेंगे, यह करेंगे। एक ही थप्पड़ मारा माया ने, कला काया चट कर दी। तो अब बाप कहते बच्चे यह तो दुनिया ही दोजख है। उसमें फिर यह नाटक सिनेमा वह भी दोजख है। यह देखने से सबकी वृत्तियां खराब हो जाती। अखबारें पढ़ते उसमें अच्छी अच्छी माइयों के चित्र देखते हैं तो वृत्ति उस तरफ चली जाती है। यह बड़ी अच्छी खूबसूरत है। बुद्धि में आया ना। वास्तव में यह ख्याल भी नहीं आने चाहिए। बाबा कहते यह दुनिया खत्म हो जानी है, इसलिए तुम सब कुछ भूल माँ में कम याद करो। ऐसे ऐसे चित्र आदि क्यों देखते हो? यह सब बातें वृत्ति को नीचे ले आती। यह जो कुछ देखते हो यह तो कब्र दाखिल होने हैं। जो कुछ इन आँखों से देखते हो उसको याद ना करो, इनसे ममत्व मिटा दो। यह सब शरीर तो पुराने छीछी हैं। भल आत्मा शुद्ध बनती है, परंतु शरीर तो छीछी है ना। इस तरफ ध्यान क्या देना, एक बाप को ही देखना है। बाबा कहते मीठे मीठे बच्चों, मंजिल बहुत ऊंची है।
विश्व का मालिक बनने के लिए दूसरा कोई तो ट्राई भी न कर सके, कोई की भी बुद्धि में आ न सके। माया का प्रभाव कोई कम नहीं है, साइंस वालों की कितनी बुद्धि चलती है। तुम्हारी फिर है साइलेंस, सब चाहते भी हैं हम मुक्ति पावे। तुम्हारी फिर एम है जीवन मुक्ति की, यह भी बाप ने समझाया है। गुरु आदि ऐसी कोई नॉलेज दे नहीं सकते। तुम्हें ग्रस्त में रहना, पवित्र बनना और फिर राजाई लेनी है। भक्ति में बहुत टाइम वेस्ट किया, अभी समझते हो हमने कितनी भूलें की हैं। भूल करते करते बेसमझ बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बन पड़े हैं। अंदर में आता जो बड़ी वंडरफुल नॉलेज है, जिससे हम क्या से क्या बन जाते, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि, तो खुशी का पारा भी चढ़ता है कि हमारा बाबा बेहद का बाबा है। उनको कोई बाप नहीं, वह टीचर है, उनका कोई टीचर नहीं। कहेंगे कहाँ से सीखा, वंडर खाएंगे ना। बहुत लोग समझते हैं यह तो कोई गुरु से सीखा, तो गुरु के और भी शिष्य होंगे, सिर्फ एक शिष्य था क्या? गुरुओं के तो शिष्य ढेर होते हैं। आकांक्षा के देखो कितने शिष्य हैं। गुरुओं के लिए कितना अंदर में रहता, हीरो से वजन करते। तुम ऐसे सतगुरु को किस में वजन करेंगे? यह तो बेहद का सतगुरु है। इनका वजन कितना है, एक हीरा भी नहीं डाल सको। ऐसी ऐसी बातें तुम बच्चों को विचार करनी है। यह हुई महीन बात। बल यह तो सब कहते रहते हे ईश्वर, परंतु यह थोड़ी समझते वह बाप टीचर सतगुरु हैं। इन मददगार बच्चों बिगर स्थापना थोड़ी करेंगे। यह ऊपर संधली पर भी इसलिए बैठते ताकि सबका मुखड़ा देख सके। बच्चों पर प्यार रहता है ना, जास्ती मदद करने वाले बच्चों को जास्ती प्यार करेंगे। जास्ती कमाने वाला अच्छा बच्चा होगा तो जरूर ऊंचते ऊंच पद लेगा, उस पर प्यार भी जाता। बच्चों को देख देख हर्षित भी होते। भल कहाँ भी बैठे हो, बुद्धि में बाप की याद रहे। यह बेहद का बाप है, इनका कोई बाप नहीं, इनका कोई टीचर नहीं। स्वयं ही सब कुछ है, जिसको ही सब याद करते हैं। सतयुग में कोई याद करेंगे नहीं। बाप हमको राजयोग सिखलाते, फिर सबको साथ ले जाते हैं। हमारा बाबा बेहद का बाप है, बेहद का राज्य देते और साथ भी ले जाएंगे। ऐसे ऐसे तुम समझाएंगे तो फिर कोई सर्वव्यापी नहीं समझेंगे। बेहद का बाप नॉलेजफुल है, इन सब गुरुओं को भी ले जाएंगे। ऐसी वंडरफुल बातें सुनानी चाहिए। बोलो यह बेहद का खेल है। श्री कृष्ण नई दुनिया का मालिक है, फिर से जरूर नई दुनिया आएगी तो मालिक बनेगा। तुम्हारा मुख स्वर्ग तरफ और लात नरक की तरफ है। ऐसे याद करते करते अंतमति सोगति हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे से किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, इन आँखों से जो कुछ दिखाई देता उनसे ममत्व मिटाना है। बस एक बाप को ही देखना है। वृत्ति को शुद्ध बनाने के लिए इन छीछी शरीरों की तरफ
जरा भी ध्यान न जाए। दूसरी पॉइंट है, बाप जो न्यारी और सत्य नॉलेज सुनाते वह अच्छी तरह से पढ़नी और पढ़ानी है। पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी है। वरदान है, शांति की शक्ति के प्रयोग द्वारा हर कार्य में सहज सफलता प्राप्त करने वाले प्रयोगी आत्मा भाव। अब समय के परिवर्तन प्रमाण शांति की शक्ति के साधन प्रयोग में लाकर प्रयोगी आत्मा बनो। जैसे वाणी द्वारा आत्माओं में स्नेह के सहयोग की भावना उत्पन्न करते हो, ऐसे शुभ भावना स्नेह की भावना की स्थिति में स्थित हो, उन्होंने श्रेष्ठ भावनाएं उत्पन्न करो। जैसे दीपक दीपक को जगा देता, ऐसे आपकी शक्तिशाली शुभ भावना औरों में सर्वश्रेष्ठ भावना उत्पन्न करा देगी। इस शक्ति से स्थूल कार्य में भी बहुत सहज सफलता प्राप्त कर सकते हो, सिर्फ प्रयोग करके देखो। स्लोगन है, सर्व का प्यारा बनना है तो खिले हुए रूहानी गुलाब बनो, मुरझाओ नहीं। ओम शांति।